झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यह आवेदन टेट के बाद मुख्य परीक्षा, जिसे सुपर टेट भी कहा जा रहा है, के लिए हो रही है। किंतु टेट के बाद किसी भी तरह की परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। 2012 की नियमावली से टेट के बाद मेधांक के आधार पर सीधी नियुक्ति करना ज्यादा तर्कसंगत है। इसे 3 बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला बिंदु है पारदर्शिता। मुख्य परीक्षा या सुपर टेट के मामले में देखा जाए 2012 की जो मेधांक तय करने की प्रक्रिया है वो ज्यादा तर्कसंगत है, जिसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग के साथ साथ टेट के प्राप्तांक को मिलाकर मेधांक तय किया जाता है, जो परीक्षा के मामले में ज्यादा पारदर्शी है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की हेर फेर की कोई संभावना नहीं बनी रहती है। किंतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2012 की जो नियमावली में मेधांक तय होते हैं उससे ज्यादा पारदर्शी साबित नहीं होगा। दूसरा बिंदु है कि मुख्य परीक्षा समय और धन दोनों की बर्बादी है। वो इसलिए कि जब हमारे पास 2012 की नियमावली के तहत सीधी नियुक्ति का विकल्प है तो परीक्षा लेने की क्या जरूरत है। एक परीक्षा तो हो चुका है जिससे हम कैंडिडेट का टैलेंट नाप चुके हैं, तो दूसरी परीक्षा लेकर और कैंडिडेट का टैलेंट नापने की क्या जरूरत है। इस परीक्षा से यही हो रहा है कि जो कैंडिडेट का टाइम है, जो डिपार्टमेंट का टाइम है, वो ज़्यादा लग रहा है, जो परीक्षा लेने में और देने में जो धन की बर्बादी हो रही है। तीसरा बिंदु है वास्तविक टैलेंटेड टीचर का सिलेक्शन। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति से पहले ये माहौल बनाया गया कि मुख्य परीक्षा लेने से ज़्यादा टैलेंटेड टीचर आएंगे, और समाज में ये बात फैल भी गई कि मुख्य परीक्षा लेने से ज़्यादा टैलेंटेड टीचर आएंगे, और जो लोग परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो टैलेंटेड नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया। किंतु वास्तविकता को समझने की जरूरत है। यदि मुख्य परीक्षा होती है तो एक परीक्षा होती है, और एक परीक्षा के आधार पर हम टैलेंट चयन कर रहे हैं। दूसरी ओर देखिए, 2012 की नियमावली के आधार पर मेधांक तय होते हैं, तो इसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग तीनों के अंक का औसत निकाला जाता है। तो इसके बाद इसमें टेट का पॉइंट जोड़ा जाता है, उसके बाद मेधांक तय होता है। अर्थात जो कैंडिडेट शुरू से पढ़ने में अच्छा होगा उसका मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन से ट्रेनिंग तक का परसेंटेज अच्छा होगा। जो साथ में टीचर के लिए ज़्यादा क्वालिफाई रखता होगा उसका टेट का भी अंक ज़्यादा होगा। तो इस आधार पर जो मेधांक बनेगा वो सबसे टैलेंटेड लोग होंगे, क्योंकि उसमें हम मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग के साथ साथ कंपटीशन यानी टेट का भी अंक जोड़ रहे हैं। इस तरह से 5 परीक्षाओं के आधार पर मेधांक तय हो रहा है, किंतु सुपर टेट लेने से केवल एक परीक्षा के आधार पर तय हो रहा है। अब सोचिए कि टेट के बाद मुख्य परीक्षा या सुपर टेट लेने से ज्यादा टैलेंटेड टीचर सिलेक्ट होंगे, या 2012 की नियमावली के आधार पर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग और टेट ये 5 परीक्षाओं को मिलाकर जो मेधांक बनेंगे उसके आधार पर ज्यादा टैलेंटेड टीचर सिलेक्ट होंगे। तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि 2012 की नियमावली में जो मेधांक तय करने का आधार है उसमें ज्यादा टैलेंटेड टीचर सिलेक्ट होंगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि सुपर टेट के स्थान पर मेधांक के आधार पर नियुक्ति किया जाए। हमारा पड़ोसी छत्तीसगढ़, वहां भी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। टेट हो चुकी है और सीधी नियुक्ति हो रही है। इसलिए झारखंड में टेट के बाद मुख्य परीक्षा या सुपर टेट लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि ज्यादा टैलेंटेड टीचर तो 2012 की नियमावली के तहत जो मेधांक तय होते हैं उसके आधार पर आएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।